नमस्कार साथियों, मैं भगचंद निकटपुरी लाइफ केयर परिवार संस्था दौसा से। आज हम वीडियो में फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग के बारे में जानेंगे, समझेंगे। यानी FIM के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें पहला है कि आप क्या करते हैं। सबसे पहले अपने आप से ये जानना है, ये सवाल करना है कि आप क्या करते हैं। आप कोई कर्मचारी हैं, नौकरी पेशा करने वाले हैं या स्वरोजगार करने वाले हैं। इसके अलावा कोई बिजनेस, कोई व्यवसाय आप करते हैं या लगानी करता कोई इन्वेस्टर आप हैं। तो इनमें से आपको चूज करना है कि आप क्या करते हैं। पहले वो अपने आप में ये तय करना है। उसके बाद है कि आपने आपके लिए सोचिए, अपने आप के लिए सोचिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आप कितना अच्छा कर सकते हैं और कितने कम समय में कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये आपको सोचना है। वो सारे तरीके, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं वो निकालना पड़ेगा। फिर कितना अच्छा कर सकते हैं, कितने सही तरीके से कर सकते हैं और कितने कम समय में आप कर सकते हैं उस काम को, और कैसे कर सकते हैं, ये सारा आपके दिमाग में होना चाहिए, आपकी सोच में होना चाहिए। क्योंकि इंसान का जो नजरिया है ना कहीं चेंज है। आप देखेंगे कि इंसान का देखने का जो नजरिया है वो कैसा है। तो आप यहां स्लाइड पे देख रहे होंगे कि एक बोर्ड है जो बिल्कुल खाली है, उसमें कुछ नहीं है। तो सबको बोर्ड नजर आ रहा है। जैसे ही इस बोर्ड में अगला स्टेप हमने देखा तो एक डॉट्स यहां पर है और सभी को वो डॉट्स नजर आ रहा है। हमने ये जानने का प्रयास किया कि इसमें क्या दिख रहा है आपको। तो सबने ये बोला कि नहीं, हमें डॉट्स दिखाई दे रहा है। तो इंसान को यह एक छोटा डॉट्स तो दिखाई दे गया, पर इतना बड़ा जो बोर्ड है वो नजर नहीं आया। अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में सब कुछ अच्छा करता रहे, सब कुछ अच्छा करता रहे, परंतु अगर एक गलती उससे हो जाती है तो लोग उसको गलत जज करके बैठ जाते हैं, उसको गलत साबित करने लग जाते हैं, उसके लिए गलत भावना से सोचते हैं। तो इंसान का जो नजरिया है वो कहीं ना कहीं बदल जाता है। आगे अगर हम देखते हैं तो काम तो जो आपने चुना है, जो लाइफ केयर परिवार संस्था से जुड़े हैं, वो जो जिन्होंने अपना काम चुना है वो 50 करोड़ रुपए तक कमाने का चुना है। परंतु आप चाहें तो 5 रुपए भी नहीं कमा सकते उन 50 करोड़ में से। अगर आप चाहें तो 5 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। अगर आप चाहें तो 50 करोड़ रुपए भी कमा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं, कितना पॉजिटिव रह करके सोच सकते हैं। अगर आपकी सोच अच्छी है, आपने पॉजिटिव वे में सोचा है, तो आप यहां 50 करोड़ रुपए तक भी कमा सकते हैं। तो ये इंसान की सोच पर निर्भर करता है। परंतु यहां अगर हम देखें तो इंसान अपनी जिंदगी को 3 प्रकार से जीता है। 3 तरीके से लोग जीते हैं। एक तो है एडजस्टमेंट लाइफ, यानी जितना उसको मिल रहा है उतने में वो अपने को एडजस्ट कर लेता है। अगर उसको 10,000 रुपए मिल रहे तो वो 10,000 में एडजस्ट कर लेगा अपने परिवार का खर्चा। अगर उसको 50,000 रुपए मिल रहा है तो वो 50,000 में एडजस्ट कर लेगा।
परंतु उससे बाहर नहीं सोचेगा वो। दूसरी जिंदगी है जो संतुष्ट लाइफ है, यानी उस इंसान ने यह सोच के रखा है कि अगर मुझे 20,000 रुपए मिल रहे हैं तो बहुत कुछ मिल रहा है, अच्छा है, संतुष्ट होके वो बैठ जाता है कि बहुत बढ़िया। और तीसरे प्रकार के जो महान लोग होते हैं वो होते हैं विजनरी लाइफ वाले लोग, यानी उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है इस जीवन का, उनका कोई ना कोई मकसद होता है इस जीवन को जीने का, या उनका कोई विजन होता है इस जीवन को जीने का, उनका कोई बड़ा सपना होता है या उनका कोई लक्ष्य हो सकता है, उसे विजनरी लाइफ बोलते हैं। और ये लाइफ सबसे अच्छी है। तो हमारी जिंदगी में भी कोई ना कोई विजन होना चाहिए, कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए, और उस लक्ष्य को पाने के लिए हम लगातार प्रयास करते रहें, लगातार मेहनत करते रहें, लगातार कदम से कदम आगे बढ़ाते रहें, तभी हमारी विजनरी लाइफ एक सक्सेस लाइफ में बदल सकती है। पर आप क्या करना चाहते हो ये आपके अंदर होना चाहिए। क्यों करना चाहते हो उस काम को? क्योंकि मैंने अभी बोला कि विजनरी लाइफ, यानी क्यों करना चाहते हो, कोई तो विजन होगा, कोई तो लक्ष्य होगा, तभी तो आप उसको करना चाहते हो। और आखिर पैसे की जरूरत क्यों है? सारी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, उसकी जरूरत क्यों है ये आपको सोचना पड़ेगा। और अगर आपको पैसे की जरूरत है तो पैसे के लिए यहां पे दो चीज स्थितियां बनती है, दो परिस्थितियां बनती हैं, और वो परिस्थिति बनती है, एक तो चाहत होती है, लोगों की चाहत होती है, दूसरा होती है लालच, जो बहुत ही खराब है। लालच नहीं करना चाहिए, चाहत हो कि मुझे ये चाहिए, और जैसी चाहत होती है आदमी पॉजिटिव वे में वो काम करे, वो मेहनत करे, ताकि उसकी वो चाहत पूरी हो जाए। लालच कभी पूरी नहीं होती है। तो अगर आपको अपनी चाहत है आपके अंदर, और वो जो चाहत है वो चाहे आपके बच्चे बच्चियों की अच्छी पढ़ाई हो सकती है, उनकी अच्छी शादी हो सकती है, एक अच्छा मकान हो सकता है, एक अच्छी कार हो सकती है, और बहुत सारे आपकी चाहत हो सकती है, या आपका लक्ष्य हो सकता है जो आप सोचते हैं। तो आपका जो ये परिस्थितियां बनती है जीवन में, वो चाहत और एक लालच बनती है। तो लालच पर कभी काम नहीं करना चाहिए, हमको चाहत के रूप में काम करना चाहिए। और चाहत दो चीजों से पूरी हो सकती है, उसके लिए दो तरीके के हमको काम करने पड़ेंगे। एक तो जॉब करना पड़ेगा, तभी हमारे पास पैसा आ सकता है। दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा, तभी हमारे पास पैसा आ सकता है। और आज लोग या तो जॉब कर रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं। परंतु हमको जॉब और बिजनेस दोनों समझना पड़ेगा कि हमारे लिए जॉब अच्छी है कि बिजनेस अच्छा है। तो अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं कहीं, तो सबसे पहले आप यहां पर 5 बंदिशों में बंध जाते हैं। और वो कौन कौन सी है? सबसे पहली है लिमिटेड इनकम, यानी आपको उतना ही मिलेगा, एक सीमित दायरा होता है कि आपका अगर 10,000 फिक्स हुआ है तो 10,000 मिलेगा, 20,000 फिक्स हुआ है तो 20,000 मिलेगा, 50,000 फिक्स हुआ है तो वो मिले, यानी एक लिमिट है उसकी, कहीं ना कहीं लिमिट है। दूसरा है अपनी जिंदगी बंदिशों में जीना, यानी बंदिश है आपके ऊपर। अगर आप नौकरी करते हैं तो बंदिश है, सुबह 10 बजे आपको ऑफिस जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, आप शाम को 5 बजे से पहले नहीं आ सकते तो नहीं आ सकते, आप बिगैर पूछे
अपने बॉस से छुट्टी नहीं ले सकते तो नहीं ले सकते। ये बंदिशें हैं, ये पाबंदी है नौकरी में। कितनी भी मेहनत कर लो उतना ही मिलेगा जितना आपकी लिमिट है, उससे एक भी पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा। चाहे आप उस काम को कितने भी बेहतर तरीके से करें, कितने भी कम समय में करें, या और कोई एक्स्ट्रा काम वहां रह करके ऑफिस में रह करके करें, परंतु तब भी आपको उतना ही मिलेगा जितना आपका लिमिट फिक्स हुआ है, जितना वेतन आपको देना है। आगे केवल अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं नौकरी में रहते हुए, अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते, केवल भरण पोषण कर सकते हैं। एक निर्धारित समय पर आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, निश्चित है। सुबह 10 से 5 अगर ऑफिस है तो 10 से 5 ऑफिस जाना ही पड़ेगा, आप छुट्टी नहीं ले सकते। अगर छुट्टी लेंगे तो आपका छुट्टी का पैसा कटेगा। तो ये लिमिट है, कुछ बंदिशें हैं नौकरी में। अब हम बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस यहां पे केवल 2 लाइनों में हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि अनलिमिटेड इनकम है। जितना काम करोगे उतना आपको इनकम मिलेगा, यहां कोई लिमिट नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि मुझे रोज का 3,000 कमाना है कि 5,000 कमाना है, कमा सकते हैं, लिमिट नहीं है। 10,000 कमाना चाहते हैं तो 10,000 कमा सकते हैं, लिमिट नहीं है। आप अगर चाहें कि मुझे 2 लाख रुपए महीना मिलना चाहिए और उसी अनुरूप आप अगर कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप 2 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हैं, अनलिमिटेड है। उसके अलावा अनलिमिटेड लाइफ। अब जब पैसा ही अनलिमिटेड होगा तो अपनी लाइफ भी अनलिमिटेड बिंदास आप जियोगे, ऐसो आराम की जिंदगी जियोगे। परंतु बिजनेस में भी थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले बिजनेस के लिए कुछ पैसा लगाना पड़ता है, टैलेंट होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, उस काम को बेहतर ढंग से करने का टैलेंट उसके अंदर होना चाहिए। फिर रिस्क भी है, ऐसा नहीं है उसके अंदर रिस्क है, पर यह हो सकता है कि किसी में कम है तो किसी में ज्यादा है। फिर अगर आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, प्रतिस्पर्धा है, और समय भी आपको देना पड़ेगा। तो यहां पर लाइफ केयर परिवार संस्था में ऐसा क्या है जो दूसरों में नहीं है? लाइफ केयर परिवार संस्था में क्या है? लाइफ केयर परिवार संस्था में आप काम करते हैं तो आपका सबसे पहला मान है, सम्मान है, पहचान है, और पैसे के साथ साथ लोगों की दुआएं आपके साथ है। क्योंकि लाइफ केयर परिवार संस्था अधिकतर गरीब महिलाओं के साथ, गरीब परिवारों के साथ, गरीब बच्चियों के साथ काम करती है और गांव देहात में जाके काम करती है। तो वहां से लोगों की दुआएं भी आपको मिलेगी। पैसा के लिए लोग कहते हैं कि पैसे से पैसा आता है या पैसे से पैसा कमाया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। अगर पैसे से पैसा आता है तो आज रात को आप अपने सिर के नीचे 5,000 रुपए, 10,000 रुपए रख के सोइए। अगर सुबह वो 10,000, 20,000 हो जाता है बढ़ के, तो इसका मतलब यह है कि पैसे से पैसा आता है, नहीं तो नहीं आता है। आगे है नॉलेज या एजुकेशन वाला पैसा कमाता है, तो सबसे ज्यादा नॉलेज तो मास्टर को है, टीचर को है, लेक्चरर को है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा पढ़ाए हुए लोग अच्छे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। परंतु
उनके पास सब कुछ ज्ञान होने के बाद भी, सब कुछ नॉलेज होने के बाद भी, वो भी अपनी जिंदगी को बंदिशों में जीते हैं। लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क से पैसा आता है। तो साथियों, आपने देखा होगा कि रिक्शा चलाने वाला सबसे ज्यादा मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है, परंतु उसके भी फटे हाल हैं। तो हार्ड वर्क से भी पैसा नहीं आता है। पैसा आता है फिर कैसे? तो पैसा आने का दो ही तरीका, तीन तरीका है। सबसे पहले मैन पावर होनी चाहिए आपके पास, तो पैसा आ जाएगा। दूसरा, टाइम होना चाहिए आपके पास, तो पैसा आ जाएगा। और तीसरा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको चाहिए, जो लाइफकेयर परिवार संस्था आपके साथ है। तो इन चीजों से आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। टाटा को तो आप सभी जानते होंगे, आपने सबने नाम सुना होगा टाटा बिरला का। तो वो अमीर क्यों है, कैसे है, ऐसा उन्होंने क्या किया है? और मेहनत की अगर हम बात करें, तो आपके पिताजी ने भी मेहनत की, आपके दादाजी ने भी मेहनत की, खूब मेहनत की, परंतु उनके पास तो पैसा नहीं है, उनको तो कोई जानता नहीं है, उनका तो कोई नाम नहीं लेता। फिर टाटा का ही नाम क्यों लेते हैं, बिरला का ही नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके पास एक मैन पावर है, और वो मैन पावर है जो आपको यहां वीडियो में देखने को मिलेगा कि टाटा ने 8 घंटे काम करने के लिए 1 लाख लोग रखे हुए हैं, 1 लाख लोग कर्मचारी रखे हुए हैं, और वो हर व्यक्ति 8 घंटे काम करता है। तो आप अगर देखेंगे कि 6 मार्च यानी कल के दिन सुबह हमारे लिए तो केवल 24 घंटा है, आपके लिए तो केवल 24 घंटा है, परंतु टाटा की हम बात करें तो उसके पास 8 लाख घंटे हैं, क्योंकि उन्होंने 1 लाख व्यक्तियों का 8-8 घंटे खरीद रखा है। 8-8 घंटे, वो 1 लाख व्यक्ति 8-8 घंटे काम करेंगे तो 8 लाख घंटे काम हो जाता है टाटा का। अब 8 लाख घंटे को अगर हम दिन में कन्वर्ट करते हैं, दिन में बदलते हैं, तो 33,333 दिन निकल करके आते हैं। और इन 33,333 दिन को अगर हम साल में कन्वर्ट करते हैं, साल में बदलते हैं, तो 91 साल हो जाता है। अब आप सोचिए कि जो हम पूरी जिंदगी यानी 91 साल तक कमाएंगे, उतना तो टाटा ने एक दिन में कमा लिया है। वो है मैन पावर। इसीलिए हमारे पिताजी और दादाजी अमीर नहीं बन सके, क्योंकि उनके पास मैन पावर नहीं थी, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। अगर आपके पास भी मैन पावर है, अगर आपके पास समय है, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी होगी। उस लिस्ट में आपके जानकार, रिश्तेदार, अड़ोसी, पड़ोसी, बिजनेसमैन जो आपसे मिलते हैं, उन सबकी एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। आप बनाएं, उस लिस्ट में नाम, गांव का नाम, मोबाइल नंबर वगैरह, ऐसा करके वो लिस्ट होनी चाहिए। वो क्या करते हैं वो भी लिख सकते हैं। और उस लिस्ट में कम से कम 50 से 100 लोगों की वो लिस्ट होनी चाहिए।
ज्यादा हो सकती है पर कम से कम ये होनी चाहिए। फिर उनमें से आप थोड़ा सा सिलेक्ट करिए कि पहले किन लोगों से अपन बात करें, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारी बात को सुनने के लिए राजी होगा। ऐसे बंदों को, ऐसे लोगों को आप चुनिए और उनको इनवाइट कीजिए, इनविटेशन दीजिए। किस चीज का? मीटिंग के लिए इनविटेशन दीजिए, लाइफ केयर परिवार संस्था की सेमिनार के लिए इनविटेशन दीजिए, होम मीटिंग के लिए भी उनको आप बोल सकते हैं। और ये सब करते हुए जो संस्था का प्लान है वो उनको दो, ताकि उनको पता लगे कि आप क्या कर रहे हैं। फिर तीसरा काम जो आपको करना है वो करना है प्लान का। एक्शन प्लान आप बनाइए, एक्शन प्लान तैयार करो और अपनी कार्य योजना बनाओ कि आपको कल क्या करना है, परसों क्या करना है, 7 दिन बाद में क्या करना है, महीने तक आपका प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास प्लान है तो आप सक्सेस हो जाएंगे। परंतु हमारे यहां के लोग, भारत के लोग अधिकतर क्या करते हैं, आज काम कर लिया और काम करने के बाद टीवी देखते हुए सो जाते हैं। उनके पास कल करने के लिए कोई प्लान नहीं है, कल क्या करेंगे कोई प्लान नहीं है। फिर वो सुबह खड़े होंगे, खड़े होने के बाद फिर वो प्लान तैयार करते हैं कि आज कहाँ जाएं, किससे मिलें, किसको प्लान दें, किसको समझाएं। तो ऐसे में उसको 12 बज जाते हैं और वो दिन उनका फिर खाली चला जाता है। तो इसलिए आपको जब तक नींद नहीं आनी चाहिए रात में, जब तक आप कल का प्लान नहीं बना लें, उसी के बाद आपको सोना है। और उस प्लान, जो बनाया गया प्लान है, उसको आप अच्छे से उसका मोडिफाई करें, उसको उसके अनुरूप कार्य करें। चौथा काम आपको करना है फॉलोअप का। जिसको भी आपने मीटिंग में बैठाया है, जिसको भी सेमिनार में बैठाया है, या जिनके साथ आपने होम मीटिंग की है, जिन लोगों को आपने प्लान दिया है, उन लोगों को आप फॉलोअप करें। और वो फॉलोअप 48 घंटे से 72 घंटे के बीच में हो जाना चाहिए। अगर 72 घंटे से लेट अगर आपने उनसे बात की तो वो जब तक जो मीटिंग में सुना, जो आपने प्लान दिया, वो उनके माइंड से निकल जाएगा। तो आपको 48 घंटे से 72 घंटे के बीच में उनका फॉलोअप करना है। और सबसे कठिन काम जो है यहां के लोगों का, वो है क्लोजिंग का। क्लोजिंग में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, ये अपने अंदर बैठाना है। यानी पैसा मांगने में शर्म नहीं करनी है। आपने मीटिंग में बैठाया, उसको प्लान दिया, फॉलोअप किया, और सीधा बोलिए कि लाओ आपका फॉर्म हम भर देते हैं, पैसा लाओ। तो क्लोजिंग करना आपको आना चाहिए अच्छे से। उसके बाद छठा काम आपको करना है कि लिस्ट अपडेट करनी है। बार बार, हर रोज लिस्ट अपडेट होनी चाहिए, क्योंकि नए लोगों से मिले होंगे, या कुछ नए लोगों से जानकारी बढ़ी होगी, या नए लोग आपके ध्यान में आए होंगे जो जानकार होंगे। उनको आप अपनी लिस्ट में ऐड करते हुए चलते जाएं, अपनी लिस्ट को अपडेट करते हुए चलते जाएं। तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि लाइफ केयर परिवार संस्था में आप अगर इस तरीके से काम करेंगे तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको सक्सेस होने से कोई अगर बाधा बनता है या कोई रोकता है, तो वो आप स्वयं हैं, आप खुद हैं। अगर आपने ये ठान लिया कि मुझे ये सफलता पानी है, तो दुनिया का कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको रोक दे। अगर कोई रोकता है तो आप स्वयं। तो इसलिए अपने आप को
की जो आत्म शक्ति है उसको बढ़ाइए, आत्मविश्वास को बढ़ाइए और लगातार रात दिन मेहनत करते हुए आगे बढ़िए और जल्दी ही आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप इस लाइफ केयर परिवार संस्था के चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय लाइफ केयर।